कहते हैं यदि किसी के पास समय कम हो और अगर जैन धर्म के आगमों का रहस्य संक्षेप में जानना हो तो श्री आनंदगंज चौबीसी और श्री देवचंद्र चौबीसी ये दोनों का अर्थ अच्छे से समझ लेना चाहिए। पर भाव का परिहार। लॉकडाउन के समय में अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कलापूर्ण सिरस्वती जी महाराज साहब के शिष्य रत्न परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विजय तीर्थ भद्र सिरस्वती जी महाराज साहब ने अपने शिष्य महात्माओं को पूज्य देवचंद्र जी महाराज साहब द्वारा रचित चौबीसी की वाचना दी। पूज्य देवचंद्र जी महाराज साहब अवधूत योगी महापुरुष थे जो आज से करीबन 350 वर्ष पूर्व हुए। ऐसे महापुरुष जिन्होंने कई सारी रचनाएं की है, उनमें से एक है वर्तमान 24 तीर्थंकर परमात्मा के स्तवन यानी कि चौबीसी। शिष्य महात्माओं ने उन वाचनाओं को नोट कर उसे अब पुस्तक के रूप में जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरल भाषा में कहे तो चौबीसी का अर्थ इस पुस्तक से हमें प्राप्त होगा। ये सामान्य अर्थ नहीं है बल्कि चौबीसी की एक एक लाइन का रहस्य डेप्थ में और सरल भाषा में दिया गया है। अगर आप ये पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। हम इस पुस्तक में दी गई अद्भुत जानकारी का ट्रेलर देख लेते हैं। चौबीसी की शुरुआत ही प्रश्न से की है। ऋषभ जिनेंदशु प्रीतड़ी किम कीजे हो कहो चतुर्विचार, अर्थात श्री ऋषभ जिनेश्वर भगवंत के साथ प्रीति किस प्रकार करनी चाहिए, इसका उपाय कोई चतुर पुरुष बताए। अब देखते हैं इस एक कड़ी के रहस्यों को किस प्रकार पूज्यश्री ने खोला है। पूज्यश्री कहते हैं कि चौबीसी के साथ स्तवन बहुत ही गहरे और गंभीर अर्थ से भरे हुए हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान और क्रिया ये दो अंग बताए गए हैं, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। लेकिन ज्ञान और क्रिया को सफल बनाने के लिए भक्ति योग अत्यंत जरूरी है। पूज्य श्री तार्किक शिरोमणि पूज्य यशो विजय जी महाराज साहब को कोट करके कहते हैं कि परमानंद की प्राप्ति का मूल कारण अगर कोई हो तो वो भक्ति है। जैसे रथ दो पहियों से चलता है वैसे ही ज्ञान और क्रिया भी मोक्ष नामक रथ के दो पहिए हैं, लेकिन उनकी सफलता भक्ति योग से ही होती है। भक्ति योग के बिना सिर्फ ज्ञान और क्रिया मोक्ष फल दे नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ अभिमान आने की संभावना है, और जहाँ अभिमान आ जाता है वहाँ ऊंची से ऊंची क्रिया या फिर ऊंचे से ऊंचा ज्ञान भी मोक्ष नहीं दे सकता। और उस अहंकार से बचने के लिए ही भक्ति योग है। भक्ति आत्मसमर्पण रूप है। उपमिति भव प्रपंचा ग्रंथ के कर्ता श्री सिद्धर्षि लिखते हैं, एकोपि शुभ भावः भगवत प्रसादे नैव जायते, यानी कि छोटे से छोटा एक भी शुभ भाव परमात्मा के भगवान के अनुग्रह उनकी कृपा से ही उत्पन्न होता है। ऐसा समर्पण भाव भक्ति योग से ही प्रकट होता है। पूज्यश्री कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान और तपस्या संयम आदि क्रिया आने के बाद भी परमात्मा के नजदीक नहीं जा पाए तो ज्ञान मात्र जानकारी रूप और क्रिया मात्र शरीर के कष्ट रूप बनती है। परमात्मा के नजदीक ले जाने वाला भक्ति योग है। ये तो हमने सिर्फ सैंपल अथवा ट्रेलर देखा है। इस एक पद का तो और भी विवेचन इस पुस्तक में डेप्थ में दिया गया है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी लैंग्वेज में है। अट्रैक्टिव डिजाइन्स और बहुत ही सुंदर प्रिंटिंग है, जिससे पुस्तक पढ़ने को कोई भी लालायित हो जाए। इतना ही नहीं, भक्ति क्या होती है, भक्ति क्यों करनी, भक्ति का फल क्या, मोक्ष क्या है, परमात्मा से प्रीति किस प्रकार करनी, आत्मा का शुद्ध स्वरूप किस तरह प्रकट होता है, ध्यान में प्रभु के आलंबन का क्या महत्व है आदि ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर इस पुस्तक में हमें मिल जाएगा। कुल मिलाकर सरल भाषा में जैन धर्म की डेप्थ को जानना हो तो ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक में चौबीसी के 2 स्तवनों का विवेचन दिया गया है। आगे के 22 स्तवनों की पुस्तक भी अल्प समय में प्रकाशित होगी। कोई यदि सच में जन शासन को डेप्थ में समझना चाहता है तो इस पर भाव का परिहार पुस्तक को इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से प्राप्त कर पढ़ सकते हैं।